केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं उनके निज स्टाफ के नाम पर विभिन्न विभागों में ट्रांसफर कराने के नाम पर फ्रॉड करने वाले अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये ठग धार्मिक वेशभूषा में बड़े बड़े प्रभावी व्यक्तित्व से मिलकर उनके साथ फोटो खिंचवाकर अपनी फेसबुक आईडी पर प्रदर्शित करके सामान्य जन व लोक सेवकों को प्रभावित करता था। इस आरोपी से संपर्क में आकर अपने मनचाहे स्थानांतरण के लिए अनुशंसा कराने पर 2 निरीक्षकों को निलंबित होना पड़ा। खुलासा करते हुए ग्वालियर रेंज आईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि क्राइम ब्रांच ग्वालियर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पुष्पेंद्र दीक्षित पुत्र प्रमोद शर्मा निवासी ग्राम उदलपाड़ा डबरा का, जो वर्तमान में टेकनपुर ग्वालियर में रह रहा है, उसके द्वारा भारत सरकार के मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधि गण तथा उनके निज सचिव के रूप में स्वयं की पहचान बताकर पुलिस विभाग एवं अन्य विभागों में पदस्थ कर्मचारियों के स्थानांतरण के नाम पर जाली दस्तावेज बनाकर दूसरों के नाम पर ली गई सिम के माध्यम से स्थानांतरण के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं। आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस महानिदेशक को भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निजी सचिव जय किशन बनकर स्वयं एवं कूट रचित दस्तावेज के आधार पर ली गई सिम से निरीक्षक स्तर के अधिकारी विनय यादव की पदस्थापना जिला शिवपुरी से जिला भिंड में एवं पंकज त्यागी की पदस्थापना जिला गुना से जिला ग्वालियर करने के मैसेज भेजे गए। पुष्पेंद्र दीक्षित धार्मिक वेशभूषा में बड़े बड़े प्रभावी व्यक्तित्व से मिलकर उनके साथ फोटो खिंचवाकर अपनी फेसबुक आईडी पर प्रदर्शित करके लोक सेवकों को प्रभावित कर रहा था। आरोपी ने दिसंबर 2016 में भी तत्कालीन केंद्रीय विदेश मंत्री विदेश मंत्रालय के कार्यालय के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नई दिल्ली को अर्धशासकीय पत्र भेजकर बीएसएफ के कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए जाली दस्तावेज भेजा गया। पिछले कुछ समय से जो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश के, उनको और जो विशेष पुलिस महानिदेशक हैं प्रशासन विभाग के, उनको लगातार जो है व्हाट्सएप मैसेज और कॉल्स आ रहे थे और वो अलग अलग नंबरों से आ रहे थे। और हमारे विभाग में पदस्थ 2 पर्टिकुलर निरीक्षक हैं, उनकी पदस्थापनाएं उनकी मनपसंद पदस्थापनाओं के दृष्टिकोण से करने के लिए रिकमेंडेशंस आ रहे थे। और इसके लिए जो मैसेज आ रहे थे उसमें जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, उनका निज सचिव जयप्रकाश बताकर मैसेज किए जा रहे थे। और ये बताया जा रहा था कि इन निरीक्षकों को जो गुना से ग्वालियर पदस्थ होना चाह रहा था और एक शिवपुरी से जो भिंड पदस्थ होना चाह रहा था, उनको वहाँ उनके जो मनोवांछित स्थान है वहाँ पे पदस्थापना दे दी जाए। और इसके बाद लगातार फिर ये फॉलो किया जा रहा था कि अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं हो पाए, ये ऑनरेबल जानना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के इसका उद्देश्य यही था कि किसी भी स्थिति में उसको एग्जीक्यूट कराना, जो प्रपोज़ल जो है लोगों ने भेजे थे। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पुलिस मुख्यालय में हर चीज़ का प्रॉपर विश्लेषण होता है, तो नेचुरली जो है डीजीपी साहब के स्तर पे इसका पूरा विश्लेषण किया गया और उसके बाद उन्होंने बताया जो है कि ये व्यक्ति ग्वालियर के आसपास का हो सकता है। इसी के आधार पर जो हम लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया और इसका नाम जो है पुष्पेंद्र दीक्षित उर्फ पुष्पेंद्र शर्मा है और बेसिकली उदलपाड़ा क्षेत्र का रहने वाला, जो कि डबरा के निकट है और वर्तमान में टेकनपुर में रह रहा था। और इसके पास से हम लोगों ने टोटल जो है 5 मोबाइल जब्त किए, बहुत से इसके पास सिम्स जब्त हुए हैं, आधार कार्ड मिले हैं हमको और भी दस्तावेज मिले हैं। और टोटल हम उसका और एनालिसिस करेंगे कि इस प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी उसने और कहाँ किस विभाग में अख्तियार किया अपनाई। सर ऐसे ही डिमांड भी कर सर पैसे भी लिए हैं टीआई से, जैसे आप बता रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो अभी पीआर पे इसको लिया है इसके विषय में हम पूछताछ करेंगे और जैसे ही इसको पेपर पे इस्टेब्लिश कर पाएंगे या रेलेवेंट आधार पे इस्टेब्लिश कर पाएंगे तो आपको जानकारी शेयर करेंगे। हाँ, इसने पहले कराए हैं। सन 2017 में इसने 3 प्रपोजल भिजवाए थे और उसमें भी इसमें ये बताया था कि बीएसएफ के 3 जो हैं वो कॉन्स्टेबल वो टेकनपुर पदस्थ होना चाहते हैं। और इसने एक डीओ लेटर मूव कराया था जो विदेश मंत्रालय से, और वो बीएसएफ हेडक्वार्टर के जो डीजी साहब हैं उनको मूव कराया था। तो 3 में से 1 का ट्रांसफ़र भी हो गया था। और जब एक कर्टसी के तौर पे बीएसएफ के जो डीजी साहब के ऑफिस से सूचना भेजी गई विदेश मंत्रालय, तो वहाँ से बताया गया कि हमने इस प्रकार का कोई रिकमेंडेशन ही नहीं किया है। तो फिर उसके बाद इसको पर्टिकुलरली इस्टेब्लिश किया गया कि इसी व्यक्ति ने जो है कूट रचित मतलब कागजों का इस्तेमाल किया था और इस प्रकार से कूट रचित अर्धशासकीय पत्र बनाया था विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो उसमें भी इसके खिलाफ 420, 468 और 471 आईपीसी का मुकदमा कायम हुआ था साउथ दिल्ली के मतलब जो है लोधी रोड थाने में, और उसमें चार्जशीट इसके खिलाफ प्रस्तुत की गई है सक्षम न्यायालय में। ये इसने कई बार प्रोजेक्ट किया, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोगों का ये रहता है कि बहुत से धार्मिक विधि विधान और तंत्र मंत्र विद्या में वो अपने को निपुण बताते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो कोशिश करते हैं अपने को सोसाइटी में
अच्छी शख्सियतों को इंट्रोड्यूस करने की। तो इसकी भी टेंडेंसी ये थी कि बहुत से जैसे बड़े कार्यक्रम रहते थे, जो पब्लिक प्रोग्राम्स रहते थे, तो वहाँ पर जो है ये बड़ी शख्सियतों से मिलना, उनके साथ फ़ोटो खिंचाना और उसके बाद उसको पोस्ट कर देना अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ये इसकी प्रवृत्ति रही है और इसका उद्देश्य मूलतः यही था कि इस प्रकार से अपने को इम्पैक्टफुल या प्रभावशाली सिद्ध किया जा सके।